morning students. Today we are going to discuss about chapter number 1 of class 10th, chemical reactions and equations. So students, in later classes we have discussed about chemicals, chemical products, reactants and some of reactions. हमने लास्ट चैप्टर्स के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सब पढ़ चुके हैं कि केमिकल्स कैसे होते हैं, किस तरह से लिखी जाती हैं, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आज हम कुछ चीज़ों को और इस बुक में समझने जा रहे हैं। इन जनरल आपके सामने एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर है। इस फिगर में एक मैग्नीशियम की रिबन जो हम एक एयर के अंदर जलाने जा रहे हैं और उससे गिरने वाले हमारे जो भी रेसिडुअल्स हैं, जो भी बचे हुए तत्व हैं, उनको जब हम बिकर में कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक वाइट पाउडर जैसा एक रेसिडुअल, एक पीछे का उसका बुरादा निकलता है, उसका जो बचा हुआ सैंपल निकलता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसमें कुछ बातें समझने योग्य हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसके जो रेसिडुअल्स, जो उसके बचे हुए अवशेष बचते हैं वो वाइट होते हैं, और इसके साथ ही साथ मैग्नीशियम रिबन का जो कलर होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है जलते समय। आइए इस एक्टिविटी के अंदर कुछ चीज़ें को हमने समझा वो हम देख लेते हैं। जनरली इस एक्टिविटी में एक बात समझने योग्य है कि यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जहाँ मैग्नीशियम रिबन एक सॉलिड रिबन थी, उसके अंदर उसकी स्टेट में चेंज आया, वहीं पर उसके कलर में चेंज आया, और उस तरह से ही उसके हमारे प्रोडक्ट के अंदर चेंज आया, जैसे कि उसमें गैसेस का इवोल्यूशन हुआ, साथ ही साथ उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर भी देखा गया। तो ये चीज़ समझने योग्य है कि कहीं पर भी जब हम किसी रिएक्शन को करते हैं तो कुछ चेंजेस उसके अंदर ज़रूर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो जनरली हमने मैग्नीशियम रिबन और उसके बर्निंग का एक प्रोसेस देखा जिसमें हम समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इस स्पेशल सिग्निफिकेंस में या फिर इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जनरली जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी ऊपर, जो प्रोसेस हमने पढ़ी, उसे लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। आइए समझते हैं हम केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। जनरली केमिकल रिएक्शंस में जो दो प्रोडक्ट होते हैं वो नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। इस चीज़ को सिंपल करने के लिए हम समझते हैं कि जनरली हमने ए और बी लिए जिससे हमको सी और डी मिलते हैं। जो दो ए और बी रिएक्ट करके सी और डी देने वाले हैं, इसको इस तरह से लिखकर हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस केमिकल इक्वेशन से हम केमिकल रिएक्टेंट्स को सिंबल्स के साथ बताते हैं। यहाँ पर दो साइड्स होती हैं। लेफ़्ट साइड जो कि अपने रिएक्शंस को प्रोसीड करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसे प्रोडक्ट्स कहा जाता है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जहाँ पर एरो शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। इस कंडीशन में जनरली कोई भी कंडीशंस होती है तो वो एरो के ऊपर लिखी जाती है। मान लो कि ए और बी रिएक्शन में हीट गिवन है तो उसके ऊपर हीट लिख दिया जाता है। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अस वाटर। अब ये केमिकल चेंज है जो क्लाइमेट्स में होता है। तो देखिए आप एयर में कैसे ये वर्क होता है। सबसे पहले हम इस रिएक्शंस को इक्वेशन में लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर। अब इसके सिम्बॉल्स आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोजन का सिम्बॉल है H2 और ऑक्सीजन का सिम्बॉल है हमारे पास O2, और वाटर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं H2O। तो यहाँ आप देखिए कि इस इक्वेशन के अंदर लेफ़्ट साइड में दो ऑक्सीजन है लेकिन राइट साइड में एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन करेक्ट है? तो इस केमिकल रिएक्शन को करेक्ट माना जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग में समझते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैलेंस्ड
chemical equations. So how we will learn and make an proper equation which is balanced. जैसे कि अभी आपने देखा हमने H2O जैसे पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि O का मॉलिक्यूल लेफ़्ट साइड में 2 है और वहीं राइट साइड में सिंगल है। तो क्या ही संभव है कोई एलिमेंट रिएक्शंस के एक पोर्शन में हो, दूसरे पोर्शन में वो डिसअपियर हो जाए या वो अपने आप ही कहीं पर गायब हो जाए? ये संभव नहीं है। तो इन प्रोसेसेस में, रिएक्शंस में केमिकल्स को किस तरह से कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरली केमिकल रिएक्शंस में मेन कंपाउंड्स को लिखा जाता है, उनके साइड कंपाउंड्स या एक्स्ट्रा निकलने वाले कंपाउंड्स को कुछ रिएक्शंस में नहीं लिखा जाता। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपनी रिएक्शन को प्रॉपर बनाएं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस चैप्टर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हर ईयर आते हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा और इसे ध्यान से देखकर आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, तो वन बाय वन अपन स्टेप्स फॉलो करेंगे और इस स्टेप्स के द्वारा ही हम किसी भी रिएक्शंस को बराबर प्रॉपर रूप से जमा सकते हैं। तो एग्जांपल के साथ आपको मैं प्रैक्टिकली ये सिखाता हूँ। ओके, सो जनरली हमने आयरन Fe प्लस वाटर लिया जिसमें Fe3O4 प्लस H2 बना। ये हमने सिंपल एक रिएक्शन लिखी। अब इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करें और इस रिएक्शन की सबसे पहली स्टेप होगी कि सबसे पहले हम बॉक्सेस बना लें। तो उस बॉक्सेस में आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जितने एलिमेंट हैं वो सब लिख लें। अब इन सब में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट ये देखें तो ऑक्सीजन का मौजूद है जो कि 4 है। तो सबसे पहले O की बैलेंसिंग करेंगे। तो O का लेफ़्ट में 1 है और राइट में 4 साइड है, इसलिए यहाँ ये जो 4 है इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यह ध्यान रखें। इस तरह से हम यदि लेफ़्ट में तो राइट में, राइट में तो लेफ़्ट में वर्क करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के बाद किसके पास ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन के पास 2 हैं और आयरन के पास केवल 1 ही है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के पास है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर 2 हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वर्क 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है आयरन में देखेंगे। आयरन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 1 अपने सिंक के साथ वो मौजूद है, तो इसलिए वहाँ पर अपन ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से 1 बाय 1 लेफ़्ट और राइट में जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये Fe के दोनों तरफ 3 हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। याद देखेंगे, एक बार कॉपी पे करिए, आपको ये सब चीज़ें क्लियरली समझ में आना शुरू होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली लेफ़्ट एंड राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर सेम होता है। सो दिस इज़ नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। और अब इसके बाद ये जनरली इस स्थिति में आने के बाद आपको एक काम आखिरी स्टेप में करना रहता है कि इनकी स्टेट लिखना होती है। यदि ये सॉलिड हैं तो S लिखें, लिक्विड हैं तो L लिखें, गैसियस हैं तो G लिखें। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, वो आपको रिप्रेजेंट करना होता है। और यदि कोई वाटर है तो वहाँ AQ एक्वा। नाउ स्टूडेंट्स, we are going to learn about balanced chemical equations. So how we will learn and make an proper equation which is balanced. जैसे कि अभी आपने देखा हमने H2O जैसे पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि O का मॉलिक्यूल लेफ़्ट साइड में 2 है और वहीं राइट साइड में सिंगल है। तो क्या ही संभव है कोई एलिमेंट रिएक्शंस के एक पोर्शन में हो, दूसरे पोर्शन में वो डिसअपियर हो जाए या वो अपने आप ही कहीं पर गायब हो जाए? ये संभव नहीं है। तो इन प्रोसेसेस में, रिएक्शंस में केमिकल्स को किस तरह से कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरली केमिकल रिएक्शंस में मेन कंपाउंड्स को लिखा जाता है, उनके साइड कंपाउंड्स या एक्स्ट्रा निकलने वाले कंपाउंड्स को कुछ रिएक्शंस में नहीं लिखा जाता। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपनी रिएक्शन को प्रॉपर बनाएं,
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस चैप्टर के अंदर ऐसे क्वेश्चन हर ईयर आते हैं, तो आपको ध्यान से समझिएगा और इसे ध्यान से देखकर आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, तो वन बाय वन अपन स्टेप्स फॉलो करेंगे और इस स्टेप्स के द्वारा ही हम किसी भी रिएक्शंस को बराबर प्रॉपर रूप से जमा सकते हैं। तो एग्जांपल के साथ आपको मैं प्रैक्टिकली ये सिखाता हूँ। ओके, सो जनरली हमने आयरन Fe प्लस वाटर लिया, जिसमें Fe3O4 प्लस H2 बना। ये हमने सिंपल एक रिएक्शन लिखी। अब इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करें, और इस रिएक्शन की सबसे पहली स्टेप होगी कि सबसे पहले हम बॉक्सेस बना लें। तो उस बॉक्सेस में आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने एलिमेंट हैं वो सब लिख लें। अब इन सब में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट ये देखें तो ऑक्सीजन का मौजूद है, जो कि 4 है। तो सबसे पहले O की बैलेंसिंग करेंगे, तो O का लेफ्ट में 1 है और राइट में 4 साइड है, इसलिए यहाँ ये जो 4 है इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यह ध्यान रखें। इस तरह से हम यदि लेफ्ट में तो राइट में, राइट में तो लेफ्ट में वर्क करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के बाद किसके पास ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन के पास 2 हैं और आयरन के पास केवल 1 ही है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के पास है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर 2 हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वर्क 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है आयरन में देखेंगे। आयरन में देखेंगे तो यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 1 अपने सिंक के साथ वो मौजूद है, तो इसलिए वहाँ पर अपन ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से 1 बाय 1 लेफ्ट और राइट में जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये Fe के दोनों तरफ 3 हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। याद देखेंगे, एक बार कॉपी पे करिए, आपको ये सब चीज़ें क्लियरली समझ में आना शुरू होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली लेफ्ट एंड राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर सेम होता है। सो दिस इज़ नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। और अब इसके बाद ये जनरली इस स्थिति में आने के बाद आपको एक काम आखिरी स्टेप में करना रहता है कि इनकी स्टेट लिखना होती है। यदि ये सॉलिड है तो S लिखें, लिक्विड है तो L लिखें, गैसियस हैं तो G लिखें। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, वो आपको रिप्रेजेंट करना होता है। और यदि कोई वाटर है तो वहाँ AQ एक्वस